कितना पैसा लगा रहा हुआ पड़िया के इलाज करावे में? 150 रुपये 150 रुपये 150 रुपये लिए थे और 50 रुपये और हम गोली वोली कुछ लिहन रहा है अलग से नहीं तो का दिहन रहा है। तो माँ जो उनके द्वारा इलाज की इनका वो लापरवाही की लापरवाही की गई सर। ये पता नहीं कौन सा इंजेक्शन लगाए, मैं तो एक ऊपर वाले का वो करता हूँ। 20 बार मैं यहाँ रायपुर हॉस्पिटल में गया तो बोले हम क्या करें। अपना से पैसा लेंगा। हाँ पैसा मेरे से 600 रुपये मांग रहे थे, 500 रुपये में दिया हूँ। बोले मैं इंजेक्शन जो है ये खरीद के लगा रहा हूँ आपके। और कोई भी व्यक्ति जो तय राशि से अधिक राशि ले रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मध्य प्रदेश में एक महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री के संचालित की जा रही है और यह 1962 नंबर पर कॉल करके बेजुबान जानवरन के इलाज की व्यवस्था दी गई। पूरे प्रदेश में 406 पशु एम्बुलेंस जो है संचालित हैं, जिनमें 1962 नंबर में फ़ोन करके अपना लोगन कौनो बेजुबान जानवर है ओकर इलाज महज 150 रुपये के पर्ची कटवाई के अपना कह सकी थे। यह एक महत्वाकांक्षी योजना है और हम यह महत्वाकांक्षी योजना के ज़मीनी पड़ताल करे खातिर पहुँचे हैं रीवा के अजगरहा ग्राम पंचायत में, जहां 1962 में कॉल करके किसान के द्वारा अपने पड़िया के इलाज करावेगा। अपना पंचन का बता दी कि रीवा में कुल 11 गाड़ी हैं जो पशु एम्बुलेंस हैं, वो पूरी तरह से पशुन के स्वास्थ्य के देखभाल खातिर विथ डॉक्टर मतलब वो के साथ डॉक्टर और डॉक्टर के एक सहायक और वह पशु अस्पताल एक मिनी अस्पताल कह सकी थे वह एम्बुलेंस का, वह पूरी तरह से खुद घरे में जाए के तत्काल डॉक्टर के द्वारा बेजुबान जानवरन के इलाज की जाता है। तो विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और पड़ताल में हम आज जो अजगरहा में पहुँचे हैं तो किसान के घर में पहुँचे हैं, जिनके द्वारा 6 तारीख का 6 नवंबर का अपने पड़िया के इलाज खातिर 1962 नंबर में फ़ोन की इनका। का शुभ नाम है अपना? मेरा नाम बालेन सिंह पटेल है। बालेन भैया ये बताइए कि 1962 नंबर जो फ़ोन वाला है एक जानकारी अपना कहाँ से मिली रही? ये हमका एक न्यूज के माध्यम से मिली रही, इसे यूट्यूब में देखे रहे ओखरे माध्यम से हमका जानकारी मिली रही तो हमने 1962 में कॉल किया और करीबन 12 साढ़े 12 के आसपास 11:30 के आसपास हमने कॉल किया था और 12:30 के आसपास गाड़ी आई थी हमारे यहाँ। 1 घंटा में अपना के यहाँ गाड़ी आई? 1 घंटे में हमारे यहाँ गाड़ी आ गई थी। अच्छा। और हमारे पड़िया के पैर में ना मवाद बन गया था जी, सूजन आ गया था जी, तो उसका उन्होंने ऑपरेशन किया था और आज बढ़िया है, स्वस्थ है जी, बराबर चल रही है। ये बताइए कौन डॉक्टर रहे हुआ गाड़ी में, जानकारी है, नाम जानी थे? नाम तो हम भैया से पूछे नहीं रहे बट डॉक्टर रहे हैं। डॉक्टर रहे, एक जने मैडम रही, एक जने 2 जने सर रहे। अच्छा जी चलिए, तो अपना बच्चे को बता दी डॉक्टर अनिल सिंह के द्वारा जो है अपना के पड़िया के इलाज के इनका रहा 6 तारीख का। और यह बताइए कि कितना पैसा लगा रहा हुआ पड़िया के इलाज करावे में? 150 रुपये 150 रुपये 150 रुपये लिए थे और 50 रुपये और हम गोली वोली कुछ लिहन रहा है अलग से नहीं तो का दिहन रहा है। तो मांगा कितना का रहा अपना से? हमसे 150। फिर गोली वोली वो कहीं की कुछ हमारे वैसा गोली आई तो हम कहन कि 50 रुपया हमसे लेके दे दी तो कुछ गोली दीन रहा हमका। अच्छा हाँ, तो मांगे रहे 50 गोली खातिर? नहीं मांगे नहीं रहे, हम अपने से दे दिए तानी कन की एक और रख ली तो हम कहन ले ली 50 ले ली हमसे, हमका जरूरत रही नहीं तो यह अपना का जानकारी नहीं है कि मात्र 150 रुपये जो है नहीं न्यूज पर्ची भर के लाने 50-150 रुपया न्यूज में लगता है, ऐसा नहीं है। हाँ। हमने उनसे लिया था तो उसका हमने बोला कि इसको आप रख लीजिए, हो गया, चाय नाश्ता कर लीजिएगा, चाहे जो मानिए जो कर लीजिएगा। तो दवाई लीहन तो पैसा दिहन उनका? हाँ, पर नहीं वो तो कुछ भी मान ली, चाहे पैसा मान ली दवाई के, चाहे नाश्ता का मान ली। तो ये बताइए जब सरकार के नियम है 150 रुपया के तो अपना 50 रुपया काहे अधिका दिहन? दई दिहन गोली अपना का दे दिहन दई दिहन है ना? हाँ। तो अपना का वो तो गोली फ्री में दे का है। अब हम फे तो सलगी ना कोई दे तो लिख के दिहन फे, हाँ तो उनका लिख के काहे दिन उन्हों को सबका देते हैं वहीं पे। नहीं तो अपना का बाकी लिख के दिहन की बाहर से ले आ ले? नहीं रही कहीं की, हमारे पास नहीं उपलब्ध है। हाँ, कितने के दवाई बाहर से ले आए अपना? समथिंग मान के चली गई 150 रुपये की रही, 100-120 रुपये की रही। 120 रुपये बाहर से दवाई ले आए, 50 रुपये के अपना गाड़ी से लिहन एम्बुलेंस से दवाई, 150 रुपये के पर्ची कटायन, तो मतलब अपना के लगभग 300-400 रुपया इलाज पड़ गई है। 1.5 हो गया मतलब? हाँ 300-350 के आसपास।
है ना? हाँ हाँ हाँ, चलिए, तो ये योजना कैसा लागत है अपना का? बढ़िया है, शासन के एक नंबर की योजना है। और डॉक्टर के द्वारा जो ये 50 रुपया लीनगा दवाई दीन गए अपना का, ओकर 50 रुपया लीनगा, वो जो बाहर के जो दवाई लिखी गई, ये का सही लागल लागे अपना? बाहर के जो दवाई लिखी गई है, अगर सरकार उसको दे रही है तो उसको देना चाहिए हम लोगों को। भाई बाहर से फिर लिखने का अस्तित्व नहीं, अगर एम्बुलेंस में सुविधा है, सारी दवाइयाँ हैं तो दे। रसीद कटाए रहन, बकायदा पैसा दे रहन अपना। हाँ हाँ बिल्कुल। ओके बावजूदो यदि बाहर के दवाई लागे तो का उचित है? अगर नहीं है सरकार के पास तो उचित ही नहीं है। जानवर तो बचावे का है ना, कि ओका मार डाल का है, इलाज का है कि दिन करवा रहे हैं। दवाई जो शासन दावा करे थी कि हर में के दवाई हम देते एम्बुलेंस में, हाँ, तब फिर काहे बाहर के दवाई उपयोग करावत? तब हम वही शासन से पूछी, अब डॉक्टर से पूछी, अब हमका क्या पता काहे करावा थी। नहीं तो ऐसा तो नहीं कि कम आउ पैसा ऊंचा हर रहे हो कि दवाई के अपना दे। पैसा हमसे उन्हीं मांगी ना, पैसा 1.5 से मांगी नहीं। हाँ हाँ, वो दवाई के हम जब हमका दी तब ये 50 उधाई ली। हाँ हाँ, मुझे कहिया कहन ये पर्ची में जो जो दवाई हो अगर तो दई दी, हाँ तो कहीं नहीं आई हमारे पास दवाई है, गोली है 2-3 दिन खा लाई। तो जब वो दी तो 50 रुपया हम कहन के 50 रुपया अपना चाय नाश्ता कर ले, चाहे गोली के समझ ले, जाए के मन जी तय कर ले। चलिए, अपना का लौटाई नहीं लौटाए, रख लीन होगा, रख ली। चलिए, तो निश्चित तौर पर अपना 1962 एम्बुलेंस जो बेजुबान जानवरन का जो इलाज खातिर चलाई जा रही है, ओके ज़मीनी पड़ताल के हालत अपना देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री ता वहाँ दावा करत हैं कि हम जो एम्बुलेंस चला रहे हैं तमाम दवाई हैं उमा, तमाम उपचार के साधन हैं उमा, लेकिन जब ज़मीनी हकीकत देखे निकले तो हालात जो है उलट है। कहे कि डॉक्टर के द्वारा एक तय राशि से ऊपर पैसा लीन जा रहा है, 50 रुपया ऊपर लीनगा, और वो के बाद फिर दवाई जो लिखी गए, पर्ची बनाई गई, वो बाहर की दवाई लिखी गए। तो सवाल सबसे बड़ा यह है कि जब एम्बुलेंस संचालित थी, वो दावा दवाई को कीन जाते कि हर में के दवाइयों में उपलब्ध ही, तब फिर काहे मजबूर है किसान बाहर से दवाई खरीदे खातिर? बहुत सारे सवाल हैं। का अतिरिक्त पैसा के लालच में किसानन का परेशान करे के मकसद से डॉक्टर ये में बाहरी दवाई का लिखा थे? कहे कि जब उनके एम्बुलेंस में हर तरह के दवाई हो चाहिए, जो जीवन रक्षक है पशुन खातिर, जो उनके इन्फेक्शन का रोके खातिर है, उनका इलाज करे खातिर है, और सरकारों यह कहा थी कि हम हर तरह की दवाइयों में उपलब्ध रखी थे, तब फिर बाहरी दवाई के पर्ची काहे दीन जाती किसान का? यह एक बड़ा सवाल है। चलिए, अब अगले किसान से अपना का मुलाकात कराई थे, जैसे 150 के बजाय 400 रुपया लीनगा डॉक्टर के द्वारा, और वह वास्तव में चिंता के विषय है कि यह 1962 जो बेहद महत्वाकांक्षी योजना है, बेजुबान जानवरन के बेहतर इलाज खातिर यह योजना है, यह अब भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ी रही। मध्य प्रदेश के 1962 जो पशु एम्बुलेंस ही वह बेहद महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन वह महत्वाकांक्षी योजना के पड़ताल, ज़मीनी पड़ताल कह रहा है ये बघेली न्यूज़ चैनल। और पहले अपना का हम अजगरहा के हाल दिखाए हैं, अब पहुँचे हैं ये बुढ़वा ग्राम पंचायत में, जो के रायपुर करचुलियान तहसील है। किसान के साथ हम मौजूद हैं। का शुभ नाम है अपना के? शेषमणि पटेल। शेषमणि भैया, अपना काहे का पशु एम्बुलेंस बुलाए रहन, काउने वजह से अपना के घरे आई रही पशु एम्बुलेंस? हम तो बुलाए थे, भैंस का आमर गिर गया तो नहीं निकल रहा था जी, उसके लिए हमने बुलाया जी। तो वहाँ से हॉस्पिटल में फ़ोन किया मैंने, 1962 में नहीं किया। हाँ, हॉस्पिटल से भेजा गया एम्बुलेंस का जी। वो स्टाफ, पूरे वही स्टाफ आए। कितने लोग आए रहे? 4 आदमी थे, 4 लोग, ड्राइवर वगैरह सब मिला के 4 आदमी थे। 4 जने रहे जी। फिर का इलाज करीनू अपना भैंसी के? भैंस का उसका वो लकड़ी में फंसा के उसकी आमर गिराए जी, उसमें भी पूरी नहीं गिर पाई जी। इसके बाद में जो है तो वो फिर इंजेक्शन लगाए 4 ठो जी, और 4 ठे इंजेक्शन के बाद फिर वो गोली उसके बच्चेदानी में डाले जी। और सवेरे जब देखता हूँ तो उससे आज तक भी एक बूंद दूध नहीं निकल रहा अभी भी, जबकि इतनी हमने दवाई कराया। जी हाँ। चलिए, ये बताइए कितना पैसा देने रहन वो दौरान वो एम्बुलेंस वाले? उनको एम्बुलेंस वालों को मैं दिया था 500 रुपये। 500 रुपये? जी जी। तो ये जानकारी है कि वो एम्बुलेंस वाले में कितना पैसा लागत है, काहे कि 500 रुपये अपना से लेंगे? हमसे बताया कि ये दवाई इंजेक्शन जो है ये खरीद के लाया हूँ। हाँ, डॉक्टर कहीं नहीं ये बात? हाँ, कहीं ये दवाई जो है आपका खरीद के ले आया हूँ। ये अपना का जानकारी है कितना पैसा लगा था पशु एम्बुलेंस के? हाँ, कितना?
150 रुपये। अच्छा हाँ 150 रुपये हमने इसके पहले दे चुका था। अच्छा, एक बे पहले बुलाए चुके रहे। बुलाए थे तो 150 रुपये हमको वहाँ भोपाल से वो किए थे कि 150 रुपये आप देंगे। अच्छा, रसीद बता वगैरह। हाँ चलिए, ऑनलाइन से। तो जब जानकारी रही 150 रुपये के, तो 500 रुपये काहे दी ने अपना? सर इसलिए दिया क्योंकि वो मांगे, बोले हमें पैसा है। डॉक्टर के नाम जानी थे अपना? नहीं जानता सर। हाँ हाँ वो ट्रांसफ़र भी हो गया, वो ट्रांसफर हो गया। हाँ डॉक्टर का। नहीं तो कितना? 500 रुपया लेंगे आप? हाँ 500 मांग रहे थे, 600 रुपये। जी। तो हमने 500 रुपये दिया था। नहीं तो ये कहन नहीं कि ये नियम विरुद्ध है जब? नहीं देखिए सर, हम उनको तो बुलाए नहीं थे जी 1962 वाले को। जी। अब वो कैसे वो डॉक्टर भेजे, अब वो डॉक्टर की जवाबदारी है रायपुर वालों नहीं की। तो ये अपना नहीं कहन कि 150 रुपये लागत है तो अपना? नहीं कहें हाँ। तो कहें कि ये दवाई जो है खरीद के लगाई, ले आया इंजेक्शन। हाँ चलिए, का- तब अपना का लागत है कि ये सही है? कोनो नहीं, किसान गलत से है, ये गलत। में पैसा वसूला जाते जब? नहीं गलत है हाँ जी। जब शासन स्तर में 150 रुपये निश्चित किन गया है जी। तो 500 यदि 600 मांगा जा रहा है तो गलत है सही है? ये गलत है, हाँ, गलत है। सलगी दवाई जब शासन कह रही है कि हम मुफ्त में दे थे सलगी दवाई के इंतजाम। गलत है। हाँ, हाँ बिल्कुल गलत है। ऐसा डॉक्टर पर ऐसा कार्यवाही हो चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। हमारी तो समझ लीजिए 40,000 की भैंस है, या चल के देख लीजिए सर, आप थोड़ी भैंस भी देख लीजिए। चलिए, तब हम अपना का वो किसान के भैंसी दिखाई थे जेकर इलाज करे खातिर 1962 गाड़ी एम्बुलेंस आई रही, लेकिन वह इलाज नहीं भा और जो इलाज हो भा उससे भैंसी के स्वास्थ्य और ज़्यादा जो है ख़राब हो गया। और किसान जो 40,000 के लागत की वो भैंस रही, वह आज सिर्फ सेवा कह रहे हैं होकर, बाकी उससे कुछ हासिल नहीं हो रहा है। तो सवाल यह उठा था कि आखिरकार शासन के बेहद महत्वाकांक्षी योजना जो ये देख सकी थी, यह भैंसी की इलाज खातिर पशु एम्बुलेंस आई रही और वो के बाद यह भैंसी आज तक एक चुरुआ दूध हो तक नहीं दे रही है, जो निकल के ठोकर 6 बाटल पिला डाला इसको, 6 बाटल ये दवाई, और बाटल यहाँ ऊपर पड़े ये हुए। को लिख के दीने रहा ये डॉक्टर दिए थे। वह जो एम्बुलेंस वाले। हाँ और दवाई लिख के दिए रहे, हम आपको वो भी दिखाता हूँ। चलिए, तो वो पर्ची वो अपना के दिखाई थे जो डॉक्टर के द्वारा दीन गई रही, वो अपना यह भैंस के देखी कि स्थिति देख सकी थी कि 1962 जो पशु एम्बुलेंस ही ओमा जो डॉक्टर हैं उनके द्वारा जो लापरवाही की जा रही उसके चलते जो है किसान बेहद परेशान हो रहे हैं। हालांकि इलाज बेहतर मिला कि नहीं मिला, सही करें नहीं करें सवाल यह नहीं, लेकिन 1962 जो केवल 150 रुपया के पर्ची काट के इलाज करे चाहिए, तो ओहू माँ जो है अतिरिक्त रकम किसान से वसूली जा रही है। तो अपना खुद कल्पना करी कि यह योजना भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ी रही है। हालांकि यह पूरे मामले में हमारे द्वारा जिम्मेदारों से हम बात करे के प्रयास करब, वो रीवा कलेक्टर से बात करब कि आखिरकार मुख्यमंत्री मोहन यादव जो लगातार संवेदनशीलता के साथ जो गौवंश है, पशु है, किसानन खातिर जो है एक बेहतर योजना बनाए रहे हैं, लेकिन वो योजना यदि भ्रष्टाचार के भेंट। हाँ 1.5-2 किलो दूध ले थे तो पियाए थे, एक को बूंद नहीं निकला ये माही जी। हाँ जी, जो मतलब एकड़ पड़िया भैंसी के हाँ पड़िया है तो ओका दूध लाई के खरीद के पियाई थे। चलिए, तो यह का लागत के लापरवाही से यह स्थिति है? अरे हम डॉक्टर के लापरवाही से हुआ, और जबकि मैं वहाँ बोला भी तो बोले मैं क्या करूँ। हाँ हाँ 3-4 के अब ये दवाई, ये डॉक्टर पहला दिन का ये एम्बुलेंस वाला जो डॉक्टर आया था ये दवाई लिखा था। चलिए, यह हमारे हाथ में वो पर्ची है, हम कहा कि हमारे सहयोगी का ध्यान से दिखा दें। और यह पहली पर्ची है जो डॉक्टर के द्वारा लिखी गई रही एम्बुलेंस वाली, और फिर तमाम ऐसा पर्ची जो कच्चे रूप में लिखी जाती है। हालांकि शासकीय पर्ची बना थी, शासकीय दवाई दी जाती, लेकिन किसान आखिरकार कब तक चला जाए। ये बताइए कि अपना का लागत है कि डॉक्टर के लापरवाही से ये स्थिति है अपना के? अब ये बताइए सर, शाम को हमने इसको बच्चा डाली, सवेरे में इसको लगाया, बड़ी प्रेम से दूध दी, जी। आमर नहीं गिराई थी। और जब इसका आमर निकला और इंजेक्शन लग गया, सुबह से बिल्कुल सर दूध देना बंद कर दी। अभी भी देखिए आज 1.5 महीने हो रहा भैंस से हमारे
ये शोट देखिए, इस तरह के पूरा वो हो गया है, दूध लगाते ही नहीं हूँ। 1.5 महीने हो गए, जबकि 3.5 लीटर दूध पिछले साल देती थी पहला में। अब ये तो दूसरी भैंस थी है। अब तो इसको हम खवा खवा के इस तरह का थोड़ा सा कुछ शरीर बन गई है, समझ लीजिए। हम 5,500 की दवाई इसको अलग से करवा चुका। अब सोचिए सर, मतलब ओके बादो जो उनके द्वारा इलाज की इनका वो लापरवाही की इनका। लापरवाही की गई सर। ये पता नहीं कौन सा इंजेक्शन लगाए, मैं तो एक ऊपर वाले का वो करता हूँ। 20 बार मैं यहाँ रायपुर हॉस्पिटल में गया तो बोले हम क्या करें, जितना हो। कहाँ है वो डॉक्टर? वो डॉक्टर का काफी ट्रांसफ़र हो गया है, वो जो 1962 वाले थे जी। चलिए, तो ये रायपुर करचुलियान तहसील अंतर्गत जो है हम बुढ़वा ग्राम पंचायत में हैं, जहाँ 1962 के डॉक्टर के लापरवाही से आज एक किसान जो है बेबस से लाचार हैं कि उनकर एकता जो यह भैंसी है वह दूध नहीं दे रही है। ऊपर सोची जो पड़िया भय ही ओका खरीद के दूध पियावे पड़ रहा है। 1.5 किलो दूध मैं लेता हूँ डेली। हाँ, 1.5 किलो दूध मैं डेली लेता हूँ, 50 रुपये किलो। अब वो बच्चा है, उसको पालना ही पड़ेगा सर। हाँ, नहीं तो ये कम से कम 4 किलो दूध भैंसी हमारी इस साल देती। उसका इतना थन था कि चल नहीं पाती रही। अब सुबह जब वो इंजेक्शन लग गया सर, सवेरे देखता हूँ तो पूरा उसका चपक गया पूरा। नहीं तो अपना से पैसा लेगा। हाँ, पैसा मेरे से 600 रुपये मांग रहे थे, फिर 500 रुपये में दिया हूँ। बोले मैं इंजेक्शन जो है ये खरीद के लगा रहा हूँ आपके। बोले शासन की तरफ से ये इंजेक्शन नहीं मिला है। चलिए, तो यह हाल है जो सरकारी योजनन का जमीन में यदि देखा जाए। हालांकि कहते ना कि कागज में तो हर योजना बेहतर संचालित है, लेकिन जब जमीन में उतर के देखा है तो हाल बेहाल है। जिम्मेदारान से बातचीत करे के प्रयास करब और रीवा कलेक्टर से बातचीत करके पूछी थे कि आखिरकार ये कौन योजना संचालित थी जो उन्हें अधिका पैसा लीन जा रहा है। वो गलत दवाई के चलते किसान जो है लाचार परेशान हो रहा है। तो अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। का अपना संतान के सुख से वंचित है? अब बहिने संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,